हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो और फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और अभी मैं ये उठी हुई हूँ क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट उठे, वैसे तो 5:30 पे से उठ जाती हूँ, लेकिन आज जब बच्चों की छुट्टी थी तो मैं थोड़ी लेट उठी हूँ। और फ्रेंड्स, उठते ही मैं सबसे पहले पानी ही पीती हूँ। मैं पानी रात को तांबे के बर्तन में भर के रखती हूँ और सुबह उठ के उसी पानी को मैं पीती हूँ। और फ्रेंड्स, जब पानी वानी मैंने पी लिया और अब मैं आ गई हूँ वॉश बेसिन के पास, क्योंकि मुझे कि अब मैं ब्रश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ब्रश करने के बाद मैं और काम करूँगी। जिस चाय नहीं, मैं चाय भी बना दूँगी। चाय मैं गैस पर रख दूँगी और वो धीरे धीरे बनती रहेगी। गैस की फ्लेम कम कर दूँगी क्योंकि अभी पति देव भी सो रहे हैं। आज छुट्टी है तो वो थोड़े लेट उठेंगे, इसलिए मैं चाय चढ़ा के और अपना कुछ और काम कर लूँगी। चाय बनती रहेगी जब तक धीरे धीरे, और अच्छे से पक भी जाएगी और मैं अपना कुछ काम जो है घर का वो कर लूँगी। जैसे सामानों को ठीक करना, फिर ओनली झाड़ू निकालना रहेगा। तो मैं पहले चाय चढ़ा के, चाय बना के, बच्चों का दूध बना के, और मैं दूसरा काम में लग जाऊंगी। और फ्रेंड, आज इतनी बारिश हो रही है कि बहुत परेशानी आ रही है। मैं बार बार जाली में से पानी आ रहा है, इधर सीढ़ियों पे से पानी आ रहा है, बहुत परेशानी आ रही है। तो अभी मैं चाय बना के और उसी को साफ़ करने जाऊंगी पहले तो, क्योंकि मेरे डाइनिंग हॉल है, इस यहाँ तक पानी आ रहा है, पानी सीढ़ियों पे से पानी आता जा रहा है। तो अभी तो मैंने वहाँ पे एक बाल्टी रख दी पानी के लिए और पोछा डाल दिया नीचे थोड़ा, तो कि उसमें पानी उसी में रख जाएगा। और मैंने चाय चढ़ा दी, मैं चाय बनती रहेगी जब तक मैं इस रूम को ठीक कर दूँगी। इस पलंग को उस कमरे में से लेके और मैंने यहाँ पे बिछा दिया उसको, क्योंकि नाइट को हम इसको यहाँ से उधर ही बिछाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि डबल बेड पे हम तीनों चारों नहीं आते। तो जैसे हमारे बच्चे और मेरे पति देव सब डबल बेड पे सो जाते हैं और मैं पलंग पे सो जाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड, एसी चलता है और हम नहीं चाहते कि दोनों तीनों एसी ही साथ में चले। कम बिल आए तो अच्छा है, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है एसी का। तो फ्रेंड, एसी क्या ज़रूरत है? जैसे गुदड़ी वैसे पैर पसारने चाहिए इंसान को। और मैं बहुत सोच के चलती हूँ अपने घर के लिए, अपने घर को मैनेज करके चलती हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि अलग अलग रूम में सो। तो बच्चों के साथ भी सो सकते हैं, तो हम सो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं कि अलग अलग रूम में जाके सो, अलग अलग एसी चलाओ। तो हमें एक ही साथ सो जाते हैं सारे। और फ्रेंड्स, मेरी चाय बनेगी जब तक मैंने इस रूम का झाड़ू भी निकाल दिया और ठीक कर दिया उस रूम का। एक रूम मेरा कंप्लीट हो गया, बस अब उसमें पोंछा देना है और उसका पूरा काम हो गया, क्योंकि वो मंदिर है और बेटे का स्टडी दोनों रूम वही है, तो उसमें कोई रहता भी नहीं है, तो उसका काम फटाफट हो जाता है। तो उसका काम मेरा हो ही गया और अब मैंने बना ली चाय और अब मैं लेके जा रही हूँ, पतिदेव को भी उठाऊँगी और चाय पी लेंगे। चाय मेरी हो गई गाइज। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बारिश आ रही है हमारे यहाँ पे। बहुत बारिश आ रही फ्रेंड्स, देखो आप कितनी बारिश आ रही है। मैं सुबह जब मैं उठी थी, वैसे रात भर आई है, लेकिन सुबह सुबह बहुत तेज़ हो गई थी, इतनी तेज़ बारिश आ गई थी कि मेरे यहाँ ऊपर से जाली में से, सीढ़ियों पे से, सब जगह से पानी आने लग गया था। जाली के यहाँ पे मैंने हट बना रखा है, लेकिन फिर भी वहाँ से भी पानी आ गया था। तो जब बारिश के साथ हवा चलती है तो पानी हुड़ हुड़ के ज़्यादा आ जाता है जाली में से, खिड़कियों में से। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा पानी आ गया था। इस पानी की वजह से मेरा बहुत काम बढ़ गया था। दोनों सीढ़ियाँ, नीचे की सीढ़ियों पे भी पानी, पूरी सीढ़ियाँ पानी से भर गई थी और ऊपर की भी सीढ़ियाँ पूरी पानी से भर गई थी। बहुत काम बढ़ गया था आज मेरे। तो ये पानी को साफ़ किया जगह जगह से। मेरे डाइनिंग हॉल में भी पानी हो गया था, तो मैंने उस सब को साफ़ किया है। तो मुझे बहुत टाइम लग गया था, आज बहुत काम बढ़ा दिया था बारिश ने।
ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ से डाइनिंग हॉल के यहाँ से देखो कितना पानी आ रहा है। और ये सीढ़ियों के यहाँ से मैं पूरा हॉल में पानी हो जाता है। ये मैं यहाँ पे ये बाल्टी नहीं रखती तो, लेकिन मैंने फिर बाल्टी रखी, उनके बहुत तेज़ पानी आने लग गया था। और मुझे यहाँ से टेबल कुर्सी कालीन सब हटाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत तेज़ पानी आने लग गया था। तो मैंने यहाँ से भी सबको हटा दिया था, फिर उनको वापस जमाया। मतलब बहुत सारा पानी आ गया था फ्रेंड। देखो ये वाइपर से मुझे यहाँ से भी साफ़ करना, क्योंकि ये पूरा पानी मेरे डाइनिंग हॉल के आगे तक जाता। तो मैं यहाँ पे मैंने पोंछा लगा दिया था और ये बाल्टी लगा दी थी, क्योंकि सीढ़ियों से जो पानी आ रहा वो यहाँ से धारा बन के आ रही थी। तो मैंने यहाँ से भी पानी बाल्टी लगा दिया था, और अब बारिश वारिश सब रुक गई। तो फ्रेंड मैंने घर की क्लीनिंग करी, फिर बहुत पूरे घर में पानी हो गया था, तो बहुत परेशान हो गए। मतलब पूरा काम बढ़ गया था। पीछे की बालकनी, आगे की बालकनी सारी गंदी हो गई थी बारिश की वजह से। जैसे कभी कभी मैं 2 दिन में 1 दिन में बालकनी को धोती हूँ, पर मुझे अभी बारिश की वजह से रोज़ ही साफ़ करना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, छत का पानी आता है, मिट्टी धूल सब हो जाता है दोनों तरफ की बालकनी में। तो डेली साफ़ करना पड़ रहा है। वो मतलब बारिश की वजह से अभी काफ़ी काम बढ़ रहा है घर का। और मेरा झाड़ू मैंने निकाल दिया, सारा झाड़ू आड़ू मेरा हो गया था। पतिदेव को मैंने चाय दे दी थी, बच्चे अभी सो रहे थे तो मैंने उठाया भी नहीं मेरे लड्डू को, क्योंकि वो वैसे मैंने कहा बहुत परेशान करती है और बारिश हो रही है तो पानी में इधर उधर भागेगी, गीली हो जाएगी। तो मैंने उसको उठाया नहीं था फ्रेंड। और आज वैसे भी मैं लेट हो गई थी काम करने में, क्योंकि बारिश ने मुझे बहुत लेट कर दिया था। और अब मैं आ गई फ्रेंड किचन में। किचन के कुछ बर्तन जो नाइट को धो के रखे थे, तो उन्हीं सबको मैं यहाँ पे जमा रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह भी बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो पहले किचन के जितने भी बर्तन नाइट के थे वो सारे में, क्योंकि सूख भी गए और कुछ गीले हैं, उन कपड़े से साफ़ करके। और अभी मैं अपने उनको सबको अपनी अपनी जगह पे जमा के रख दूँगी, क्योंकि वो अभी सुबह के बर्तन भी हो ही जाते हैं तो उनको साफ़ करना है। देखो फ्रेंड्स, मैं सारी जगह ही पानी हो गया था, सीढ़ियों पे सब पे, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ भी डेली साफ़ नहीं करती। सीढ़ियाँ मैं हर 2 दिन या 3 दिन में ही साफ़ करती हूँ। तो मैंने कल ही की थी, लेकिन आज फिर बारिश की वजह से पूरी सीढ़ियों पे पानी ही पानी हो गया था। और सीढ़ियों पे रिस्क नहीं ले सकते पानी की, क्योंकि गीला हो गया और कोई गिर गया गलती से प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए मैं सबसे पहले मैंने आज सीढ़ियाँ ही साफ़ करी थी, कुछ रूम्स के झाड़ू वाड़ू निकाल के। और सबसे पहले मैंने पोंछे से सीढ़ियों को ही साफ़ किया, दोनों की ऊपर और नीचे दोनों सीढ़ियों को। मेरे नीचे जाने की और ये ऊपर छत पर आने की 2 सीढ़ियाँ, तो दोनों को साफ़ किया था। दोनों पे बहुत पानी हो गया था। वैसे ऊपर की सीढ़ियों पे हम ज़्यादा जाते नहीं हैं, लेकिन उनका अब साफ़ कर ही देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे चढ़ जाए बारिश की वजह से। भाई अच्छा मौसम है तो मैंने सोचा पहले ही साफ़ कर लो, पानी के बच्चे गिर जाए कर जाए कोई। तो मैं पानी वानी सारा साफ़ करके फ्रेंड्स और काम बाद में करूँगी, क्योंकि पहले ही यहाँ पानी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो नीचे जाने के लिए कुछ हम भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, गिर जाए इसलिए। और अब मैं आ गई हूँ बाहर की बालकनी में। ये मेरे मकान के सबसे फ्रंट आगे की तरफ की बालकनी है। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी इस पे बारिश की वजह से, ऊपर से पानी आया था जो। तो मैंने ये आज इसको भी धो दिया। इसको भी मैं हर 3 या 4 दिन में धोती हूँ। तो मैंने इसको कल ही धोया था, मैंने सोचा बहुत दिन हो गए तो कल ही धोया था, और मुझे पता नहीं था ये बारिश इतनी आ जाएगी। नाइट से ही बारिश बहुत आ रही थी। तो अभी मैंने इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया। इसको यहाँ से मैंने धो दिया था आज। लेकिन मौसम तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, बारिश रुक गई लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि बारिश वापस आ सकती है। तो बेटा बोल रहा है मम्मा आप मत परेशान हो, क्यों परेशान हो रहे हो, बारिश तो वापस आने वाली है। लेकिन मैंने बोला बेटा जितनी मिट्टी है इसकी वो तो निकाल देते हैं, फिर आएगी जब देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे पतिदेव तुलसी में पानी डालने आते हैं तो पेड़ वेड़ सब गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा साफ़ तो कर देते हैं, क्योंकि पेड़ों को अंदर लेके भी आ जाते हैं फिर। तो इसलिए मैंने उसको साफ़ कर दिया था। बारिश तो आती रहेगी, क्योंकि फ्रेंड अभी आ ही रही है 2-3 दिन से। तो वो तो मैंने साफ़ कर दिया फ्रेंड्स। मेरा अब सारा
ऑल क्लीनिंग होगी, पर मैंने आज पूरा वीडियो इतना, क्योंकि जो ज़्यादा मैंने सफाई करी थी वो, और झाड़ू निकाल के और पोछा तो रोज़ ही देते हैं, तो वो सारा काम मेरा हो गया। ऑल क्लीनिंग मैंने कर लिया आज, पर यही कि मैं बहुत लेट हो गई थी। और अब मैं लास्ट वॉश बेसिन साफ़ करके और मैं नहाने जाऊँगी फ्रेंड्स। तो पहले मैं नहाने से पहले सिंक भी साफ़ कर जाती हूँ। मैंने कहा सिंक साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही अपन नहाने जाएंगे। तो इसको साफ़ करके और फिर लड्डू को नहलाऊँगी, और लड्डू को नहला के और फिर मेरी बेटी को नहला के, और अभी मेरा बेटा घर पे ही है क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, तो आज उसकी छुट्टी है, तो वो यहीं है। तो वैसे उसके पापा भी आज ही हैं, तो मैंने सोचा पहले लड्डू को नहला के और इनके पास छोड़ देते हैं। वैसे तो मैं साथ में ही लेकिन आती हूँ, लेकिन आज ये घर पर है तो रख लेंगे, इसलिए मैं उसको पहले नहला के और पहले उसको कपड़े वपड़े पहना के और फिर इनके पास छोड़ के फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो मेरा सिंक का काम पूरा हो गया। और वैसे मैंने रोटी भी, खाना मैंने बना लिया सुबह मॉर्निंग में, लेकिन बच्चे मना कर रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा, वैसे तो चावल की बोल रहे थे, पर मैंने कहा चावल अभी कल ही तो बनाए थे, तो मैं रोज़ चावल बनाना पसंद नहीं करती। तो मैं आज सोच रही हूँ, मैंने कहा रोटी बना ली बच्चों, तो जब वो रोटी नहीं खा रहे तो उन रोटी को मैं फ्राई करके ही बना दूँगी, जो ये खा लेंगे, क्योंकि फ्राई करी हुई रोटी पसंद है इनको। तो मैं उसको अच्छे से फ्राई करके मसाले में और बना दूँगी, जो ये बच्चे खा लेंगे, क्योंकि वो मना कर रहे हैं बिल्कुल भी रोटी खाने की। तो मैंने कहा ठीक है, तुम रोटी मत खाओ, मैं तो पहले मैं नहा के आऊँगी और उसके बाद तुम्हारे रोटी फ्राई कर दूँगा। और फ्रेंड मैं आ गई नहा के, और मैं अभी मैंने सोचा पैक और लगा लेते हैं, उसके बाद इनकी रोटी फ्राई कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं, क्योंकि घर के काम के साथ साथ स्किन केयर भी ज़रूरी है, और मैं अपने घर ऐसे बाहर ब्यूटी पार्लर में कभी नहीं जाती गाइस। कभी भी मैं ब्यूटी पार्लर जाके स्क्रब फेशियल मैं कभी नहीं कराती। मुझे इतना टाइम हो गया, 32 मेरी ईयर्स होगी, लेकिन मैं अब बिल्कुल भी नहीं जाती पार्लर, क्योंकि पसंद भी नहीं है मुझे। और घर की जैसे कोई बेसन लगा लिया, कभी क्या लगा लिया, मैं घर की ही चीज़ें जो होती है वही किचन की वही मैं लगाती हूँ। पार्लर वालर में नहीं जाती, और ना ही मार्केट की चीज़ें लगाती। एक कभी मेकअप ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन जैसे क्या बोलते हैं ब्लीच फेशियल, ये मैं नहीं कराती। खुद घर पे ही जितना होता है वो कर लेती हूँ, पार्लर पर जाकर कुछ भी नहीं कराती मैं। तो घर की जैसे अपने घर के बहुत सामान है, इनसे कुछ भी फेशियल बना के मैं लगा लेती हूँ, उसी से मैं स्क्रब कर लेती हूँ। तो अब मैं पैक तो मैंने लगा लिया। तो आज मैंने जो पैक लगाया था वो बेसन और आटे को मिला के और उसमें थोड़ा सा दही डाल के, बहुत अच्छा रहता है। कॉफ़ी डाल लो आप, मैंने आज कॉफ़ी नहीं मिलाई, लेकिन आप कॉफ़ी भी डाल सकते हैं, अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स अब मैं बच्चों के लिए रोटी फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। और मेरे मसालेदानी में भी मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा साथ के साथ मसाले भी भर देते हैं। अभी रोटी फ्राई कर रहे हैं तो हाथों हाथ मसाले भी मैंने इसमें भर दिए डिब्बों में से मसालेदानी में। और अब मेरी रोटी हो गई फ्राई। बच्चे इसको दही से बहुत शौक़ से खाते हैं, दही से बहुत पसंद है इनको, तो मैं इनको दही दे दूँ, क्योंकि मैंने दही नाइट को दही जमाया था आज, तो खाते हैं, क्योंकि इनको दही बहुत पसंद है। बच्चों को दूध से ज़्यादा ये दही पसंद करते हैं, इसलिए मैं दही ज़्यादा जमाती हूँ बच्चों के लिए। क्योंकि दही दूध नहीं खाओ तो कम से कम दही खा लो, तो वो भी अच्छा है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने रोटी फ्राई कर ली और अभी हम खा रहे हैं। पतिदेव ने खाना खा लिया था, तो और खाना खा के वो कहीं गए हैं, उनको कुछ काम था। आज वैसे तो छुट्टी है आज, लेकिन उनको कुछ काम था, इसलिए वे कहीं गए हुए हैं अभी। और इसमें मिर्ची है जो मेरी नव्या तो खाई नहीं रही, मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊं। वैसे मैंने उसको रोटी भी खिला दी थी, बनाना खिला दिया था, लेकिन और उसके लिए मैंने ऑलरेडी रोटी रख भी रखी है, क्योंकि ये मुझे पता है इसको नहीं खाएगी। इसमें मिर्ची है तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती अभी मिर्ची, तो इसके लिए मैं सब्ज़ी भी बिल्कुल बिना मिर्ची की रखती हूँ या अलग से बनाती हूँ। तो ये तो अभी नहीं खाएगी, हम
खा रहे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड रोटी फ्राई, जैसे सब्जी भी नहीं हो कभी और रोटी बनाई हो तो आप ऐसे फ्राई करके खा लो, बहुत अच्छी लगती है। गरम रोटी की भी बना ली हो तो उसको भी आप इसी तरह से फ्राई करके खा सकते हो बिना सब्जी के, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है। और हम बना ही लेते हैं कभी कभी। फ्रेंड्स मेरा हो गया खाना पीना और अभी दोपहर के 2 बज गए फ्रेंड्स के। आज वैसे बहुत लेट हो गई थी मैं, और अभी फिर मैंने और अब फ्रेंड्स सोने की सोची थी, लेकिन फिर मैंने सोचा वैसे भी बहुत लेट हो गया, अब क्या सोते हैं। और नाइट के कपड़े भी, कल के कपड़े भी पड़े थे फोल्ड करने को, क्योंकि बारिश आ रही है तो एक दिन में वो सूख भी नहीं रहे, तो इसलिए मैं इनको नाइट में पंखे में डाल दिए थे मैंने, तो ये सूख गए अभी। और मैंने सोचा अभी इनको फोल्ड कर लेते हैं, दिन भर के अच्छे से सूख गए, क्योंकि अभी एक दिन में तो ये सूखते नहीं है कि मैं नाइट को ही फोल्ड करके रख दूँ। तो मैं अभी दिन में ही फोल्ड करके इनको रख दूँगी, और अभी के जो धोए हैं उनको कल फोल्ड करके रखूँ, कल भी वो शाम तक, क्योंकि अभी सूख ही नहीं रहे, थोड़े हल्के गीले भी रख देते हैं तो स्मेल आने लग जाती है। इसलिए मैं वैसे थोड़ा सा नाइट में इनमें पंखे में डाल देती हूँ तो वो अच्छे से सूख जाते हैं। और इसमें वॉशिंग मशीन में ड्राई कर लेती हूँ थोड़े बहुत, और फिर जितने रहते हैं वो गीले वो पंखे में डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं। और फ्रेंड कुछ कपड़ों की मुझे प्रेस भी करनी है आज, मेरे ही सूट साड़ी सबकी। फिर पति देव के तो वैसे मैं लॉन्ड्री पे भेजती हूँ प्रेस कराने के लिए, लेकिन मैं अपने कपड़ों को नहीं भेजती, मैं खुद ही कर लेती हूँ। डेली यूज के कपड़े जो होते हैं मैं खुद ही कर लेती हूँ, साड़ी सूट। नव्या के कुछ फ्रॉक्स ऐसे होते हैं कॉटन के हैं तो उनमें भी सल आ जाते हैं, तो उनकी मैं खुद यहीं घर पे कर लेती हूँ, इसलिए मैं बहुत कम बेचती हूँ। और गाइज अब वीडियो का एंड है ये, तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे। और कुछ भी अच्छा लगा हो मेरी वीडियो में तो प्लीज़ जो न्यू फ्रेंड्स है मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, और अपनी फैमिली में भी शेयर करें। और फ्रेंड अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरी इस वीडियो को वॉच करें और अच्छी लगी हो तो ये भी बताना, कुछ कमी हो तो ये भी बताना। Please YouTube support me. Bye guys. Tata.